डॉक्टर साहब, अभी जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें हालात जो हैं किस तरफ जा रहे हैं? जी, हालात गैर यकीनी कैफियत है, एक गैर यकीनी सूरत हाल है और उसमें जो है वो अम, एक तो जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया कल नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये है कि हालात एक ऐसी जगह पहुंच चुके थे जहाँ मेरे ख्याल से पाकिस्तान के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था इसके अलावा। बहुत सी बातें ऐसी हैं मेरे ख्याल में जो हमें बड़ी सतही सी और बड़ी आम सी नज़र आ रही होती हैं जी, लेकिन उनके पस मंज़र में जो है वो बहुत कुछ उससे पहले हो चुका हुआ होता है। तो ये जो भी कुछ हुआ है कल, इससे पहले यकीनन बहुत सी सफारती कोशिशें, बहुत से मैसेजेस, बहुत से वफूद का तबादला, बहुत से यहाँ से लोग गए होंगे, बहुत से लोग आए होंगे, बहुत सी सफारतकारी हुई होगी, अभी मॉस्को फॉर्मेट हुआ है। तो ये जो है ये अब यहाँ पर एक ऐसी सूरत हाल बनी कि वो सारी सफारती कोशिशें लगता है नाकाम हो गई, कुछ भी नहीं हो सका। और वो पैगामात जो मॉस्को फॉर्मेट में गए थे या उससे पहले जो चाइना और रशिया और बाकी मुल्कों के सारे मामलात थे, तो वो चूंकि नहीं आगे बढ़े तो उसकी वजह से जो है वो कशीदगी एक ऐसी जगह पहुंच गई जहां पाकिस्तान में पिछले चंद रोज़ से जो है वो शहादतें हुई बड़े पैमाने पर, और उस बड़े पैमाने पर शहादतों के बाद जो है वो पाकिस्तान में कल भी कोई अटैक्स हुए, फिर पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की। लेकिन मैं ज़रा इसको बयानात सारा दिन हमने तबसरे भी किए सारे भी, मैं ब्रॉडर एक्सपेक्ट में ज़रा देखता हूँ। पहली बात तो ये है कि जो इसमें जो बड़ी अहम बात है वो ये है कि जो शहादतें पेश आ रही थी और उससे पहले जो है वो यहाँ पर मुख्तलिफ वफूद, मॉस्को फॉर्मेट, बाकी सारे मामला वो सारे चल रहे थे, तो वो सारे नाकाम हो गए। और उसके बाद जो है वो ये एक ऐसी सूरत हाल डेवलप हुई जिसमें जो है वो ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मैं उससे कतई नज़र, मैं वो जो बात पहले कह रहा था, मेरा ज़हन उधर हुआ, मैं इसको ज़रा ब्रॉडर एक्सपेक्ट में देखता हूँ। देखें, तालिबान की हुकूमत है, तालिबान की हुकूमत वहाँ कैसे आई है, ठीक है। तालिबान की हिस्ट्री, ये बड़ा एक ज़बरदस्त लफ्ज़ है तालिब, यानी वो स्टूडेंट्स जो कि मदारिस में तालीम हासिल करते हैं वो तालिब हैं, और वहाँ से ये तालिबान का लफ्ज़ निकला है। पहली बात तो ये ज़हन में रखें, और ये बड़ा मोहतरम, बड़ा मोअज़्ज़ज़ लफ्ज़ है। अब आ जाएं आप एक पॉलिटिकल सिनेरियो पे, ठीक है। ये वाक़या बदकिस्मती से उस वक्त पेश आया कशीदगी का, और मुझे उम्मीद है कि ये मामला आगे जाके बेहतर हो जाएगा। ये मामला इस तरह से पेश आया कि वहाँ पर भारत में उनके वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी साहब मौजूद थे। अफ़गानिस्तान और भारत के ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, तमाम रीजन के ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, ये मेरा ज़ाती एक नुक्ता नज़र है। और आप ये देखें लेकिन कि ये जैसे हमारा और इसराइल का मामला चल रहा है, मैं आपको मिसाल देता हूँ। पाकिस्तान क्या इसराइल को तस्लीम करेगा? नहीं करेगा। पाकिस्तान आगे दो रियासती हल की तरफ जाएगा? नहीं जाएगा। क्या तो ये कितना बड़ा तनाज़ा चल रहा है जी। वो कहते ये जो तालिबान के साथ इस वक्त भारत में, ये भारतीय हुकूमत, एक तो होती है भारत की हुकूमत है वो चले, एक आरएसएस और बीजेपी की हुकूमत है। यानी ये बिल्कुल आप यूं समझ लें कि जैसे एक अनहोली अलायंस भी नहीं कहना चाहिए, बिल्कुल दो मुख्तलिफ जगहों पे एक सोच है। सही। यानी एक सोच है ही इसी बुनियाद पे कि हमने मुसलमानों के खिलाफ या जात पात के खिलाफ, जो भी नजरिया है, आरएसएस है ना जी जी बिल्कुल, हमने मुसलमानों के खिलाफ, जात पात, ईसाइयों के खिलाफ, बाकी सारे मामला तो कैसे देख के हमने एक हिंदुत्व की सोच है। एक सिर्फ सोच है तालिबान की, जो तालिबान जो हैं वो उनके खिलाफ लड़के इख्तियार में आए थे जो कि अफगान मुजाहिदीन थे। तालिबान की जो लड़ाई थी वो गैर मुस्लिमों के साथ तो नहीं हुई थी ना, ठीक है। और उसकी भी एक बड़ी अजब तारीख है। यानी अजब तारीख इसलिए है कि तालिबान जब आए तो वहां पर अफगान मुजाहिदीन सोवियत इनकलाब के बाद आपस में लड़ पड़े। मुझे तारीख दोहराने की जरूरत नहीं है, वो हर एक को पता है। सोवियत इनकलाब हुआ, अफगान
मुजाहिदीन के ग्रुप आपस में लड़ पड़े। तो इस दौरान वहाँ पर जो सदर थे, जो कि अफ़गानिस्तान से जब इनखला हुआ, तो जो सोवियत यूनियन, जिन शख्सियत को सोवियत यूनियन चला गया अपना वहाँ पे सदर की हैसियत से छोड़ के, वो नजीबुल्लाह थे। तो नजीबुल्लाह जो हैं वो कुछ अरसे तक तो वो संभाल पाए, लेकिन नजीबुल्लाह जो हैं वो जब ये तालिबान वहाँ पर आए तो उससे पहले ही, यानी अगर आप 1996 का साल लगाएं तो उससे पहले ही नजीबुल्लाह जो हैं वो वहाँ पर अफ़गान मुजाहिदीन के मुख्तलिफ ग्रोह जो हैं वो मुख्तलिफ ग्रुप्स के वो निर्गमे में आ चुके थे। अब उनके सबसे करीब कौन था? उनके सबसे करीब एक तो सोवियत यूनियन था जो विड्रॉ कर गया था, लेकिन नजीबुल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब जो हैं वो भारत था। और नजीबुल्लाह जो हैं उनकी वफ़ात इतनी बेरहमी से हुई वहाँ पे, अफ़गानिस्तान की तारीख़ का एक बड़ा स्याह बाब है कि नजीबुल्लाह जो हैं उन्होंने पहले तो अक़वाम मुत्तहिदा के कंपाउंड में उन्होंने पनाह ली इस्तीफ़ा देने के बाद। वो एक तवील अरसे तक अक़वाम मुत्तहिदा के कंपाउंड में रहे। उसके बाद वो अक़वाम मुत्तहिदा के कंपाउंड से उन्होंने कोशिश की कि वो अपने सबसे करीब इत्तेहादी भारत चले जाएं, और भारत ने उनको डिच कर दिया। ये हिस्ट्री है जी। भारत ने अपने सफारत खाने में भी उनको पनाह नहीं दी। और आखिर में फिर ये हुआ कि नजीबुल्लाह जब उनके करीबी दोस्त जनरल दोस्तम, उस वक्त 40,000 उनके साथ, उन्होंने डिच कर दिया उनको, उन्होंने भी धोखा दे दिया और वो अहमद शाह मसूद के साथ मिल गए। अहमद शाह मसूद के पास काबुल एयरपोर्ट था। मैंने कहा ना, मुझे हिस्ट्री दोहराने की ज़रूरत नहीं है, सबको इल्म है इस तारीख का। तो नजीबुल्लाह एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच पाए और नजीबुल्लाह को फिर इंतहाई जुल्म के साथ बेहमाना तौर पे उनको वहाँ पे फांसी दे दी गई सरेआम, और उनकी जो इलाज थी उसकी बेहरमती भी हुई। उसके बाद ये हुआ कि अफ़गानिस्तान से भारत डिस्कनेक्ट हो गया, तालिबान आ गए वहाँ पे, और बाकी जो ग्रुप्स थे वो ग्रुप्स जो थे अफ़गान मुजाहिदीन के, कुछ तालिबान के साथ रहे, कुछ तालिबान से अलग जाके नॉर्दर्न अलाइंस में चले गए, लेकिन ये अफ़गान मुजाहिदीन के ही ग्रुप्स थे। मैंने आपसे कहा ना कि अफ़गान मुजाहिदीन जो हैं वो सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ रहे थे। वो जब सोवियत यूनियन विड्रॉ हुआ तो आपस में खाना जंगी हो गई। अब वो जो बहुत सारे ग्रुप्स थे तो उनके साथ फिर भारत का एक अलायंस हुआ, और भारत का अलायंस हुआ तो उसमें फिर ईरान और शुमाली इत्तेहाद की जमातें, और उसमें सेंट्रल एशियन स्टेट्स उस वक्त, और जो रशिया उस वक्त का, और जो भी नॉर्दर्न अलायंस बना, और नॉर्दर्न अलायंस बना, और वो चलता रहा सिलसिला 2001 तक, और वो नॉर्दर्न अलायंस आ गया उसके बाद तालिबान के साथ तभी सिलसिला चलता रहा। अच्छा, अब इशू सारा ये है जो मैंने आपसे बात की ना, कि पहली बात तो ये कि जियो स्ट्रेटेजिक चेस बोर्ड पे अगर आप सारी उसको छोड़ दें कि तालिबान वापस आ गए, वो टीटीपी क्या है, वो क्या है, नजरियाती तौर पे दो ऐसे हैं, क्योंकि वो वहां पर, अब मैं ये तस्वीर देख रहा था अमीर खान मुत्तकी साहब की, तो इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो इन्होंने पीछे एक तस्वीर लगाई जो कि वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो बामियान के अंदर जो तालिबान ने बुत गिरा दिया था, एक बुत गिराया था वहां पे, यहाँ पे एक गौतम बुद्ध का एक तारीखी मुजस्समा हुआ करता था ये, और ये तालिबान ने जो है वो मुल्ला मोहम्मद उमर का जो एक फतवा था कि जिसके मुताबिक ये है कि बुत परस्ती और बुत सारे जो है इनको तोड़ना, तो इन्होंने ये बुत गिरा दिया था। अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इंडिया में वो कर रहे हैं तो वो पीछे एक तस्वीर लगा रहे हैं जिसके ऊपर वो बामियान का जहां से बुत गिराया था वो बुत की खाली वो तस्वीर लगी हुई है। मैंने कहा ना, एक अटर कंफ्यूजन नजर आ रहा है इस वक्त अफगानिस्तान के सेटअप में। दूसरी बात मैंने आपसे पहले भी कही थी और मैं दोबारा ये कह रहा हूं कि देखें, एक तारीख है ना, मैं उस छोड़ दें कि कंधार हाईजैकिंग कैसे हुई थी और 99 का, और वो सारी बातें मैं डिस्कस करना ही नहीं जा रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपको आरएसएस या बीजेपी का वोट बैंक कैसे है, उनका वोट, हर एक ही वोट बैंक होता है ना, हम कहते हैं कि ये मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का वोट बैंक है, ये उसका वोट बैंक है। उनका वोट बैंक ही जिस बुनियाद पे खड़ा है
वो उसके खिलाफ जा रहे हैं, और इनका वोट बैंक ही, ये इनकी बुनियाद ही जिस बेस पे खड़ी है, ये उसके खिलाफ जा रहे हैं जी। यानी कोई किसी किस्म का अच्छा। फिर उसके बाद यानी मैंने कहा ना कि सिमिलरिटी ये नहीं अनहोली अलायंस भी नहीं है ये। आप समझें कि ये बिल्कुल नामुमकिन तरीन चीज है कि तालिबान का अपना किसी भी किस्म का आरएसएस के साथ, यानी मुझे नहीं पता इनकी हुकूमत कैसे स्टे करेगी। इस बयानिए क्या बयानिए, ये भारत, ये एक आप समझ लें ना कि ये एक नजरियात के ऊपर तालिबान आए हैं ना, एक नजरियात है इनके। टीटीपी को भी रखे ना साइड पे, तालिबान खुद एक नजरिए के ऊपर आए हैं। अब वो नजरिया, और आरएसएस भी एक नजरिए पे आई है, वरना तो कांग्रेस एक नजरिया है ना उनका। अच्छा, दहशतगर्दी और ये और पाकिस्तान मुसलमान ये सारे सेकुलर दहशतगर्द हैं और बाकी वो जात पात और ये सब। तो एक तो ये नजरिया तौर पे। दूसरी बात ये है कि वहां पे वो कह रहे हैं कि जी फ्लाइट्स ज्यादा हुआ करेंगी। पाकिस्तान के बगैर, पाकिस्तान की एयर स्पेस को इस्तेमाल किए बगैर जहाज अफगानिस्तान से भारत नहीं जा सकता। आप ये छोड़ दें कि ये लैंड रूट को छोड़ दें, ये वागा से अतारी ये छोड़ दें, आप जो एयर स्पेस है वो कोई 2.5 गुना ज्यादा हो जाएगी कि अगर आप अफगानिस्तान से फ्लाई करते हैं ईरान से, फिर उसके बाद आप जाते हैं उधर बहरा अरब, फिर ओमान की तरफ टिल्ट होता है प्लेन, फिर उसके बाद वापस बहरा अरब में आता है, फिर जाके इंडिया। तो ये एक ऐसी बात है कि आपको हर सूरत या पाकिस्तान की मदद चाहिए या ईरान की मदद चाहिए। ईरान में चाह बाहर की ऐसी तैसी फेर दी अमेरिकन ने, और भारत भी जाहिर है कि अब उनसे अलग हो रहा है, नजरियाती तौर पे हो जाना चाहिए, वरना वो वहां पर भी तो एक आप देखें ना कि एक इनकलाब के बाद भी एक अनहोली सा, और आरएसएस को ठीक है जियो स्ट्रेटेजिक अपनी जगह है, लेकिन कुछ नजरियात के ऊपर भी तो मेरे ख्याल से ईरान के अंदर भी ये थॉट है कि अभी, और उनके अंदर भी ये है कि भाई उन्होंने इसराइल का साथ दिया है नेतन्याहू का, मोदी सरकार ने, भारत ने नहीं, मोदी सरकार ने। भारत के लोग जो हैं वो बड़े उनके अंदर एक बड़ी मुख्तलिफ खुला दिल पाया जाता है। मेरी इसके ऊपर एक बड़ी मेरा एक ओपिनियन है कि मैं भारत को ये आरएसएस हिंदुत्व की सियासत से भारत के लोगों को अलग समझता हूँ, उनकी अक्सरियत को। अच्छा, अब ये तो इनमें आखिर क्या चीज़ कॉमन है जो इस वक्त जो है वो जोड़ रही है वहाँ पर मौजूद अफगानिस्तान के सेटअप को, वो जोड़ रही है आरएसएस के साथ। कोई एक नुक्ता भी नहीं है। मैंने आपसे कहा ना कि ये अब्राहम अकॉर्ड पे पाकिस्तान इसराइल कोई चीज़ तो लाते हैं ना, वो अब्राहम अकॉर्ड है भाई, वो देखें हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने से वो 3 मज़ाहिब ने वहाँ से जो है वो आगे जाके 3 मज़ाहिब वहाँ से आए। तो लेकिन ये है कि आरएसएस में और तालिबान में क्या चीज़ है, कुछ भी चीज़ है। अच्छा, ट्रेड भी पॉसिबल नहीं है जी। अच्छा, उसके बाद ये है कि तो वो नए हालात में भारत के अंदर भी वो देखें ना, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, खवातीन उसमें नहीं थी, उसका इतना वहाँ पर रद्द-ए-अमल हुआ शदीद कि उस रद्द-ए-अमल के नतीजे में उनको दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आज करनी पड़ी। और वो जब देवबंद गए तो वहाँ पर भी उनके पास कोई बात नहीं थी करने की। तो मेरा ये ख्याल है कि अमीर मुत्तकी साहब एक बड़े पुराने तालिब हैं, और वो ज़रा अरसर नौ, और वो दुनिया भर के अंदर उन्होंने सफ़र भी किया है, इंटरेक्ट भी किया, सब कुछ किया है। वो एक गलत जगह पे गलत बात कर रहे हैं, गलत सरजमीन पे। जो अरब ममालिक हैं, ये मैं आपको बताऊं, अरब ममालिक पसंद नहीं करते तालिबान को। क्यों, कैसे, वो एक सोच ही अलग है ना। वो छोड़ दें आप जियो स्ट्रेटेजिकली, वो किसी से मिल लें, किसी से बात कर दें, कुछ नहीं पसंद करते वो। और नजीबुल्लाह का जब अशरफ गनी का जब हुआ था 2021 में, और वहाँ पे ये अमरुल्लाह साले और ये जितने जो कि सो कॉल्ड इंडिया जिनको सपोर्ट कर रहा था, तो इंडिया ने उनको अपनी जगह नहीं दी थी, वो नई दुनिया। अब उनको ये है कि इंडिया क्या आपके ख्याल से ये तालिबान को अपनी जगह देगा? इतना रद्द-ए-अमल आया खवातीन का, तो वो उसके बाद वो उनके मीडिया के अंदर देखें, पाकिस्तान में दुनिया की पहली मुस्लिम खातून वज़ीर आज़म का ताल्लुक पाकिस्तान से था, बेनज़ीर भुट्टो साहबा, और भारत में भी वज़ीर आज़म रही हैं इंदिरा गांधी। मतलब एक ख़वातीन का बहुत बड़ा रोल है माशरे में, हर तबके में। तो उसको भी छोड़ दें आप। इशू ये है, तिजारत को भी छोड़ दें, इकॉनमी का नहीं हो सकता मामला पाकिस्तान के बगैर।